जय भारत, जय भारत, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भारत। संघायान में हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर निरंतर आ रहे हैं और एक जो बैकअप टीम होती है किसी भी इवेंट की, हम देख रहे हैं यहाँ पर एक मेगा किचन भी निर्माण हुआ है। लोग आ रहे हैं कंटिन्यू, जो लोग आते हैं उनका लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर की जो व्यवस्था होती है, हमारे साथ जो हेड शेफ है प्रेम सुख जी, बड़े प्रेम और सुख के साथ ये लोगों का जो को भोजन सर्व करते हैं और हम जानते हैं कि इस किचन की कितनी खासियत है। तकरीबन कितने सालों से आप इस चैंटिंग से जुड़े हैं? मैं 2014 से इस चैंटिंग के साथ जुड़ा हूँ। स्टार्टिंग जब किए थे 4,000 5,000 लोग थे और एवरीवेयर इंक्रीज ही हो रहे हैं, मतलब बढ़ ही रहे हैं लोग। अभी इस साल देखो सबसे हाईएस्ट 20,000, ऑलमोस्ट 20,000 हो गए। अच्छा, हम देखते हैं कि क्या-क्या आपके किचन की खासियत है और हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी होते हैं। राइट। इंटरनेशनल की बात जब आई तो कॉन्टिनेंटल होता है, चाइनीज़ होता है, इंडियन फूड होता है, थाई फूड का अलग एक विशेषता होती है। हाँ जी। कंबोडिया का कल्चर अलग है फूड का। अलग-अलग देश है, लाओस है, वियतनाम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यानी एशिया के लगभग सारे लोग सारे हमको लोग दिखते हैं। दिखते हैं यहाँ पर। 10-12 कंट्री जो ऑलमोस्ट इस चैंटिंग में इन्वॉल्व है और 27 कंट्री इस साल तो सुनने में आ रहा है 27 कंट्री इन्वॉल्व है इसमें। हाँ जी। अलग-अलग कंट्री का अलग-अलग टेस्ट है, अपने हिसाब से खाते हैं। उस हिसाब से हमने यहाँ पे किचन भी आपके हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। अच्छा। यहाँ सिर्फ जैसे अब के बार इंडियन किचन बड़ा है हाँ जी। क्योंकि इंडियन मेजोरिटी और पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, हुँ। तो यहाँ पे पूरा देखो इंडियन खाना बन रहा है हाँ आपका। जी। और जहाँ पे इसमें सेक्शन बने हुए हैं, सब्जी जहाँ बन रही है सब्जी बन रही है, दाल जहाँ बन रही है दाल बन रही है। नीट क्लीन हाइजीनिक के साथ में ये खाना गेस्टों तक जाना है। सेम ऐसे प्रोपर वे जैसे हम हॉस्पिटलिटी होटलों में करते हैं, सेम उसी तरह से सैटेलाइट किचन मारा है। अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है। इधर आप देखो ये कॉमिस्ट्री, यहाँ पे वेजिटेबल प्रिपरेशन होता है। यहाँ से पहले वेजिटेबल प्रिपरेशन और अलग अलग किचनों में जाते हैं। फिर वहाँ पे आपका देखोगे एक किचन है साइड में, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पे एशियन फूड एशियन टेस्ट के हिसाब से होता है। एशियन कंट्री 5-6 कंट्रीज है, ओके। तो उसके हिसाब से उनका एक हमने टेंट नंबर दे रखे हैं। उस टेंट हाँ, में हाँ। सिर्फ एशियन फूड सर्व करते हैं। ओके, ओके। तो इनका प्रिपरेशन का एरिया भी अलग रखा है जिससे क्लीनेंस और हाइजीनिक प्रॉपर रहे। अच्छा, इस कितने कितने सालों से आप ये त्रिपिटक चैंटिंग जो होती है, ये तो 2006 से हो रही है हाँ हाँ। हमारे देश में। आप कितने सालों से जुड़े हैं यहाँ पर? यहाँ पे मैं 2014 से इस सेंटिंग के साथ में जुड़ा हूँ। ओके, ओके। कैसा अनुभव आता है आपको कि ये इतना बड़ा इवेंट होता है और एक ये पवित्र काम है, एक बहुत बड़ा पवित्र काम है। राइट। कैसा अनुभव? एक तो खाना सर्व करना भी पवित्र है, उसके साथ इस पवित्र इवेंट के साथ जुड़े हैं तो और प्राउड फील होते हाँ हैं। जी, हाँ जी। अब और- आपने जैसा बताया यहाँ थाई फूड है, हाँ जी। चाइनीज़ फूड है, कंबोडिया का अलग कल्चर है, कुछ यूरोपियन कंट्री के भी लोग हैं, इंग्लैंड, उधर हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड से भी कुछ लोग आते हैं। इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपके साथ कितने शेफ़ हैं साथ में? हमारे साथ अभी प्रोफेशनल शेफ 25 है। हाँ जी। 25 शेफ हम लोग प्रोफेशनल तरीके से आए हैं। हाँ, जैसे एक ऊपर में हमने अलग किचन बनाया, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। हाँ जी। वहाँ पे यूरोपियन फूड और बेकरी पार्ट्स बनते हैं। हाँ, हाँ। यहाँ पे आपका यहाँ एशियन खाना बन रहा है, सिर्फ चाइनीज और एशियन इनके हिसाब से। जैसे थोड़ा देरी पहले हमने बताया था हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा देरी पहले हमने बताया था कि आपका एक टेंट दे रखा है जहाँ पे सिर्फ एशियन खाना है। ओके। यहाँ पे इस किचन में आप देखोगे सिर्फ एशियन खाना बनता है। एशियन में आपका कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, बर्मा हो गई और आपकी छोटी छोटी जो कंट्री आए हुए हैं, इतने एग्जैक्टली नहीं तो पता है। इतने सारे पूरा का पूरा ये जो हमारा अर्थ है, हमारा प्लेनेट है, ये एक गुलिस्ता है अलग-अलग कल्चर का। राइट। आप कर्नाटका में जाएँगे तो कर्नाटका का फूड अलग है, राइट। हमारा गुजरात का फूड अलग है, हमारा हरियाणा का फूड अलग है, महाराष्ट्र का फूड अलग है। देश के विभिन्न हिस्से से भी यहाँ पर उपासक जो लोग आए हैं यहाँ पर, तो ये पूरा हमारा देश का कल्चर, उसका टेस्ट और साथ ही साथ इंटरनेशनल टेस्ट कैसे क्या आप मिक्स कर पाते हैं? सारी चीज़ें कैसे इसके मेंटेन कर लिए पाते हैं? हमने टीम बनाई हुई है। टीम में अलग अलग प्रिपरेशन करने वाले हैं। जैसे ये सारे शेफ जो है हाँ जी। ये सिर्फ अपना एशियन फूड ही बनाएंगे। कोई भी कंट्री का हो, ये एशियन का है। बाकी रहा अपना इंडियन किचन, थोड़ा देरी पहले आपको दिखाया था। वहाँ पे साउथ इंडियन इंडियन जो है अलग अलग अपने रीजन के फूड देते हैं। जैसे इसमें आप मेन्यू आप देखोगे एक बार, तो मेन्यू के अंदर में स्टेट वाइज दिया हुआ है 12-13 दिन के जितनी है। एक दिन आपका गुजराती है, एक दिन राजस्थानी है, एक दिन सेंट्रल इंडिया का है। सेंट्रल इंडिया में अपने यूपी, बिहार, दिल्ली ये सब खाना आ जाता है। एक दिन साउथ का है, एक दिन महाराष्ट्र का है,
एक दिन आपका बिहारी स्टाइल है, एक दिन अवध स्टाइल है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे अलग अलग टाइप के हम खाने भी देखते दिए हैं हुए कि हैं। इतना बड़ा मेनू 12 दिन, ये 2 दिसंबर से स्टार्ट हुआ हाँ। 2025 में, और ये चलेगा, हम देखते हैं कि ये और चलेगा, कंटिन्यू ये चलेगा ये प्रोग्राम। तो अच्छा। कितने दिनों पहले से इसका प्रिपरेशन होता है? सर हम इसकी प्लानिंग तो जैसे ये इवेंट खत्म होती है तो अप्रैल मार्च से ही कर देते हैं। पहले जैसे मेन्यू बनाया, हाँ जी। मेन्यू के बाद में हमने इंग्रेडिएंट्स की लिस्टें बनाई, इंग्रेडिएंट की लिस्ट बनी, उसके बाद में हमने मैन पावर का लिस्ट बनाया, मैन पावर के बाद में हम इसका प्रिपरेशन और टेंट सेटअप का 1 महीना पहले से काम चालू कर देते हैं, नवंबर से ही। हाँ जी। जैसे इतना बड़ा एरिया में सेटअप करना है, कैसा है, फिर इसकी डिज़ाइन सोचते हैं कि कहाँ से क्या कनेक्शनिंग होती, कहाँ से क्लियर होगा, कहाँ पे वेजिटेबल आएगी, कैसे रिसीव होएगी, कैसे कटेगी, कहाँ पे क्या बनेगा, फिर वो प्लान करते हैं। फिर एकदम एक्चुअल आते-आते 25 26 नवंबर तक ये रिजल्ट मिलता है हमें, फिर कंटिन्यू इवेंट स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि 2 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, तो पहला दिन 2, 3, 4, आज 4 तारीख है। तो कितने लोगों ने अभी तक यहाँ पर आपका यानी जो फूड है, आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ऐसा कुछ आंकड़ा बता पाएंगे? इस साल आपका फर्स्ट डे जैसे 20,000 था, सेकंड डे आपका 16 टू 17,000 हो गया। तो ये 3 दिन के अंदर में ही अभी अब तक हमने 1 लाख लोगों को खिला दिया है। ये इसके बिना किचन नहीं चलेगा, तो हमने यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर बना रखा है यहाँ पे, और ग्रोसरी के लिए ग्रोसरी इंचार्ज भी दिया है कि हर किचन को कैसे इश्यूज करने हैं। अपने अपने किचन वाले लिस्ट लेके आते हैं और यहाँ से आपका बेसिक जो ड्राई मटेरियल्स होता है ड्राई स्टोर का, वो यहाँ से लेते हैं। यानी किसी भी होटल में, इंटरनेशनल होटल में हम देखते हैं कि एक पूरी इंस्टीट्यूशन होती है। राइट, सेम गोडाउन होता है, हाँ। कैंटीन होती है, पेंट्री होती है, राइट, राइट। वॉश एरिया होता है, हाँ, हाइजीन वाला एरिया होता है। तो उसी का आपने कोशिश किया है। कोशिश किया है कि यहाँ पे जो भी बने नीट, क्लीन और हाइजीन के साथ अपने गेस्टों तक पहुँचे। अच्छा, ये वाला जो एरिया है इसे क्या कहेंगे? इसको हम ड्राई स्टोर बोलते हैं। यहाँ पे जितना भी ड्राई स्टोर है, आटा, दाल, चावल, मसाले, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, सारी चीज़ें आपको इस स्टोर में यहीं से इशू होगी। ये Okay. बेस है, आप बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ता है। यहाँ पे अभी जैसे आप देख रहे हो रोटियां बन रही है, 20,000 लोगों की रोटियां तो इतनी कम नहीं है कि अगर पर हेड भी हम 2 दे तो 40,000। तो हमने ये मशीन यहाँ पे प्रिपेयर करके रखी है, 2 मशीनें लगी है, ये कंटिन्यू अभी चलती रहेगी 4-5 घंटा, और अपने प्रॉपर होम स्टाइल रोटी आती रहेगी। अच्छा, यानी काफी मशीनरीज और टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है हाँ जी, स्पीड को मेंटेन करने के लिए। राइट। ओके, तो एक टाइम है, क्योंकि सडन टाइम है, शेड्यूल टाइम के अंदर अंदर लंच फिनिश करना होता है। अच्छा, तो या तो 2 बजे तक इतनी सारी अभी ब्रेड कंटिन्यू जाती रहेगी हर एक काउंटर में, और टोटल काउंटर लगे हुए हैं 20। पर त्रिपिटक चैंटिंग का इंडिया ऑर्गेनाइजर है। अभी हम देख रहे हैं कि जो हेड शेफ है प्रेम सुख जी, वो हमें इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग जो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक है, जो थाई किचन है, वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे थाईलैंड की टीम आई है, ये अपने खाना यहीं पे बनाते हैं, और ये अपने देश का खाना जो स्पेशल होता है, जो मॉन्क्स को पसंद आता है उनके स्टाइल का, ये टोटल 20 लोग आए हुए हैं अलग से, सिर्फ थाई का ही खाना बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो थाई फूड है, हाँ हाँ, थाई फूड तो पूरी दुनिया में भी फेमस फेमस है ना? पूरा वर्ल्ड कुजीन है वो तो। ओके, ओके। और थाईलैंड के लिए, टूरिज्म के लिए भी थाईलैंड यानी अपने फूड की सर्विस के लिए, Right. और उनका जो हॉस्पिटैलिटी है, हाँ हाँ, जो जिस तरीके से प्रेम से खाना खिलाते हैं, उसके लिए काफी फेमस है। फेमस इसमें क्या क्या डिश आपको कुछ बताएंगे, या फिर हम लोग इनसे बात करते करते कुछ जो कुछ पता है? यहाँ पे एक नूडल बनता है थाई स्टाइल, हाँ। एक सूप बनता है, इसकी अपनी एक थाई का एक अपना अलग ही टेस्ट है, हाँ हाँ, और एक अलग ही कुजीन है। ओके। तो बाकी हम लोग कैसे भी बनाते हैं, कहीं से भी बनाते हैं, बुक हाँ, और सीख साख के बनाते हैं, पर ये ऑथेंटिक बेस में, जैसे हम इंडियन हैं, हाँ जी, अपना खाना अपना तरीके से सबसे बेस्ट बना सकते हैं। ओके। सेम थिंग ये है थाई का कुजीन, जो ये लोग अपना खाना सबसे बेस्ट बनाते हैं। ये जैसे अभी एग्जांपल समतम सैलेड है, हाँ जी। अपने हिंदी में बोलेंगे तो इसको कच्चा पपीता का सैलेड है, हम्म, पपाया। दिन यहाँ पे रहना है तो उनको अपना खाना भी चाहिए। अपन भी कहीं जाते हैं इंडियन लोग, तो अपना खाना 2 दिन के बाद में ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जितने भी 7 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों का एक आउटपुट होता है, राइट, या 2000 लोगों का आउटपुट होता है। वीआईपी भी होते हैं, राइट। जनरल लोग भी होते हैं, सारे लोग होते हैं। पर यहाँ पर तो काफी बड़ा चैलेंजेस है। हाँ, आपको 12 यानी 2 तारीख से दिसंबर 12 तक आप है, तो ये सारा फूड आप मैनेज कर रहे हैं इतने चैलेंजेस के साथ। तो या जस्ट टेस्ट। वेरी नाइस। जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्रेम सुख जी बड़े सुख और आनंदित भाव में सर्व करते हैं, वैसे ही जो थाईलैंड का कल्चर है, सर्विस का, हैप्पीनेस का, हमको यहाँ दिख रहा है। पहले हमने दिखाया आपको रोटी, वहाँ पे अपने इंडियन लोगों के लिए तो रोटी बन रही है। अभी इंटरनेशनल लोग जो आए हैं उनके लिए हमने अपना इंडियन रोटी जो फेमस है सबसे ज़्यादा, तो तंदूर रिलेटेड है,
उनके लिए गार्लिक ब्रेड है, चीज़ ब्रेड है, लच्छा पराठा है, रोटी है, तंदूरी है, यहाँ से सर्व करते हैं। तो वो लोग एक ही वर्ड समझते हैं कि ब्रेड, ब्रेड मतलब उनका वर्ड है, और हमारे हिसाब से बहुत वैरायटी है तंदूर में भी। कितनी वैरायटी है तंदूर में अगर से बात की जाए तो? तंदूर में अपने वैरायटी देखो, एक लच्छा पराठा हो गया है, एक प्लेन तंदूरी रोटी हो गई है, गार्लिक नान हो गई है, नान हो गई है, बटर नान हो गई है, परौंथी नान हो गई है, अफ़गानी नान हो गई है। बहुत सारी वैराइटीज़ होती है तंदूर में, जो हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे गेस्टों को सर्व करते हैं, सिर्फ वीआईपीज़ और अदर कंट्रीज़ के लोगों के लिए। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हुए जो वो Right. लेते हैं उनके डेली रूटीन में पूरी यहाँ से वो चले जाते हैं अपने अपने देशों की तरफ, या देश में विभिन्न मोनेस्ट्री की तरफ वो चले जाते हैं, तो कुछ उनका रिप्लाई ऐसा कुछ उनका यहाँ पे एक तरीके से प्राउड फील भी यही होता है कि इतना बड़ा इवेंट होने के बाद में भी जो हाइजीन रिलेटेड हम जो फूड सर्व कर रहे हैं, वो लोग खुद सरप्राइज होते हैं कि इतना बड़ा इवेंट एक बार बना किचन ऑर्गेनाइज होने के बाद में भी सेम 10 या फिर 20 या 10 दिन के लिए जो एकदम हाइजीन के साथ में चल रहा है, उसके हिसाब से वो लोग जाके आगे अपना बात भी कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जो गेस्ट आते हैं वो भी यही बोल रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट होने के बाद में भी आपका इतना हाइजीन और नीट एंड क्लीन के तरीके से कैसे चल रहे हैं। ग्रेट एक्सपीरियंस बोध गया में। इतना बड़ा इवेंट और इतने हाइजीनिक, अब आप एवरी किचन में चेक कर लो आप, अब कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पूरा कचरा हुआ होगा। एकदम प्रॉपर जैसे जैसे आता है, इंडियन वाला एकदम ऑथेंटिक इंडियन दे रहे हैं, चाइनीज़ वाले ऑथेंटिक चाइनीज़ दे रहे हैं, कॉन्टिनेंटल है, इंटरनेशनल खाना प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग एकदम हाइजीनिक के साथ, प्रॉपर हाइजीनिक के साथ। इतनी पब्लिक है, 20,000 18,000 15,000 के लिए इतना ऐसे इवेंट में इतने क्लीन एंड नीट एंड क्लीन के साथ खाना देना, मतलब आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो हम ऐसे खाना परोस पा रहे हैं इतने पब्लिक के लिए। हम जा रहे हैं जैसे टेबलों में जैसे बैठ के वो लोग खाना खा रहे हैं, हम उनको पूछ रहे हैं कि खाना कैसा लगा। वो खाने में भी बोल रहे हैं कि कोई कंप्लेन नहीं है, ऐसे इतना अच्छा खाना बनाया है आपने। वो भी हमको ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों को ऐसा लग रहा है, हम बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमको ऐसे ये अपॉर्चुनिटी मिली है हमको इतना सेवा करने का। तो थैंक यू सो मच। जो आपने किचन का ये जो सेक्शन बनाया है, यहाँ विविध प्रकार का डिश दिख रहा है जो शायद इंटरनेशनल डिशेस है ये सारे। राइट, ये तो किचन ये सेक्शन क्या है? ये सेक्शन अपना एक इंटरनेशनल, इसमें दो पार्ट में काम है, एक है बेकरी, एक है यूरोपियन कुजीन। यूरोपीय में अभी ज़्यादा करके फेमस तो इटालियन है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अलग अलग यूरोप में मतलब छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, उसमें अलग अलग फूड पार्ट्स होते हैं। जिसमें जैसे आप एग्जांपल मैं एक दो डिश का नाम बताऊं, जैसे पास्ता किसी के दिमाग में जाता है तो इटालियन कुजीन से है, बर्गर या सैंडविच जाता है तो सीधा अमेरिकन कुजीन से है। ऐसी छोटी छोटी कुजीन है जो हर दिन हमारा एक 10-15 दिन का जो मेन्यू है उसमें अलग अलग वेराइटीज़ डाली हुई है, कभी पिज़्ज़ा कभी पास्ता। जैसे अब ये प्रिपरेशन हो रहा है तो एक इटालियन बेस का एक पास्ता सैलेड है, ये अपने इटालियन शेफ है, चेन्नई हाइट रेजेंसी से आए हैं यहाँ पे सपोर्ट के लिए, और ये अहमदाबाद से आए हैं। सेम अभी पार्ट ऑफ बफे में जाएगा, ये प्री प्लेटेड जाएगा। अच्छा, ये 300 लोगों को हम सिल्वर टाइप जो सर्विस बोलते हैं वो जा रही है। और इधर आप देखोगे एक पास्ता शेफ बना रहे हैं, इधर एक शेफ बेकरी शेफ है जो कुछ बेकरी का प्रोडक्ट कर रहे हैं, चॉकलेट सिरप और आप देखें रखे हैं। यानी आपने बोध गया कालचक्र मैदान को, जो कालचक्र मैदान है जो मैदान था उसको आपने पूरा 7 स्टार 5 स्टार होटल बना दिया। वही कोशिश चल रही है, बना नहीं दिया, बट हम उस तरीके की सर्विस देने की और ट्राई कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे जो शेफ आए हैं इनकी मेहनत है, रात दिन लग के 18 घंटा 15 घंटा ड्यूटी करके ये अपना प्रोडक्टिविटी और गेस्टों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी मशीनों का इंटरनेशनल फूड में एक बैकअप होता है, राइट, उसका अल्टरनेट कैसा खोज के निकाले आपने? क्योंकि 7 स्टार और 5 स्टार में बड़े बड़े बैकर्स होते हैं, अभी बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, क्योंकि इतना 12 आपका समझ लीजिए 2 तारीख से 12 तारीख तक का शेड्यूल है, 13वां भी दिन हो सकता है, 13 तारीख भी है, वॉलेंटियर्स है, बैकअप टीम है, आपकी खुद एक क्रू टीम है, तो कैसा मेंटेन कर रहे हैं उस टेस्ट के साथ और इंस्ट्रूमेंट कम होने के बाद भी? ये हम आपको थोड़ा और पीछे लेके जाते हैं। आज से पहले मैंने जब 10 साल पहले जब शुरू किया था, तो धीरे-धीरे जैसे मैं आने लगा तो यहाँ पे कुज़ीन और यहाँ के लोगों का टेस्ट और इनको क्या-क्या चाहिए तो मेरे को एक्सपीरियंस होने लगा। फिर हमने एक डिसाइड किया कि एवरी ईयर में कुछ ना कुछ एक मशीन लेंगे इस कुज़ीन के रिलेटेड, और ये कुज़ीन हम यहाँ पे सर्व करेंगे। अच्छा, ये चैंटिंग के द्वारा, यानी हाँ। इसी के स्पॉन्सरशिप के द्वारा, हाँ, यानी त्रिपिटक जो चैंटिंग हाँ, है जो उन्होंने स्पॉन्सर किया। रिस्पॉन्स किया, हाँ, इसीलिए किया क्योंकि जो हम रेंटल पे लाते थे, उसमें से एक बजट बनाते थे कि इतना रेंट लग जाने के बाद में भी हमारी वो काम प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो हम उस बजट में एक-एक मशीन हर साल खरीदेंगे और ये खरीदेंगे। कैसे थोड़ा कैसे मशीनें कुछ लगती है इंटरनेशनल फूड के लिए, कुछ बता पाएंगे आप? अभी जैसे ये सामने आप देख रहे हैं, इस साइड में ये जैसे आपका बेकिंग ओवन है, 3 डेग्स, इसमें 3 डेग का बोलते हैं। 3 डेग लगे हुए हैं, 3 जगह पे ये तीनों में बेक होती है। उसके बाद वैरायटी आती है आपकी, ये देखो डो मेकर है, आपका ये हैंड ब्लेंडर है, फिर आपका ये रेंच है,
और मिक्सर्स है, इधर देखोगे आप एक माइक्रो ओवंस है, डीप फ्रीज है, आपका नॉर्मल फ्रीज है। ये सारी चीज़ें क्या है, बेकरी का पार्ट में डीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे डीप जैसे -18-19 डिग्री में चले। जैसे ही सेम यूरोपियन कुजीन में आप देखोगे तो ये फ्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ जी। क्योंकि इनकी सॉस और कुछ प्रिपरेशन ऐसी होती है जो फर्स्ट डे प्रायोरिटी होती है, फिर नेक्स्ट डे वो फुल कुकिंग में आती है। ओके, तो यानी आपने चलता फिरता एक 5 स्टार 7 स्टार होटल बना दिया है यहाँ पर। राइट। क्या क्या मेनू कुछ बता पाएंगे कि क्या क्या डिश के नाम होते हैं, और जो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक क्या खासियत है आपके मेनू में? हम लोग को जो है 15 दिन का जो अलग अलग मेनू है। इसमें अभी आज बनाया था, आज का सैलड है, स्पेशल सैलड है, ये पास्ता सैलड है, पास्ता सैलड विद कॉकटेल सॉस है। और हमारा आज पास्ता है, स्पैगेटी विद अराबिटा सॉस है, वही है आज का खाना अच्छा। इटालियन का। ओके, हमने सुना है कि इटालियन जो फूड है वो भी पूरा दुनिया में मशहूर है, कॉन्टिनेंटल और इंटरनेशनल फूड में वो आता है। उसमें क्या क्या खासियत है, ऐसा क्या है आपके मेनू में? मेरा मेनू में तो आज तो स्पेशल क्या अराबिटा सॉस है, और उसमें क्या पार्मेसन चीज सब ऐड कर देंगे, सब इतना है। देखिए पूरी दुनिया के जब कल्चर हम देखते हैं कि महाबोधि महाविहार में हम अलग अलग भाषाओं के लोग से मिल रहे हैं। श्रीलंका में सिहली बोली जाती है। हम देखते हैं कि आप वियतनाम में जाएंगे तो वियतनामी बोली जाती है, आप चाइना में जाएंगे तो चाइनीज बोली जाती है, आप भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन बोली जाती है, जिसे मराठी कहा जाता है। उसी तरीके से जब भाषा बदलती है तो भाषा के साथ साथ कल्चर बदलता है। कल्चर के साथ साथ पूर्वजों ने बनाई हुई वो जो खान पान का जो व्यवस्था है उसमें डिश भी बदल जाती है। तो हमारे भारत में जब इतना विभिन्नता है तो इस अर्थ पे जो अलग अलग देशों के लोग जब खाना खाते हैं तो उनके फूड और उनकी लैंग्वेज के साथ उनका फूड भी बदल जाता है। ये पेस्ट्री शेफ है, अपने ये दो अपने पेस्ट्री के बेकरी से बुलाए गए शेफ है। ओके ओके, कितने प्रकार की पेस्ट्री और क्या क्या नाम कुछ बता पाएंगे जो पूरी दुनिया में चलती है? एक्चुअली हम पेस्ट्री तो सब तरह का बहुत तरीके का होता है। हाँ जी। आपका हो गया ये अभी जो फिलहाल चॉकलेट बनाया, तिरामिसू पेस्ट्री होता है। फिर जो भी बनाना चाहते हैं आप वो भी बना सकते ओपेरा हो सकता है, उसमें अलग अलग वैरायटीज है। कुछ Vanilla। वैरायटी के नाम? ओपेरा हो गया, तिरामिसू हो गया, अपना कैरेट केक होता है, बनाना होता है, बहुत बहुत टाइप के पेस्ट्रीज वगैरह होता है। क्या टी केक टास्क होते हैं। है 2 दिसंबर से लेके तो 13 दिसंबर तक क्या टास्क है आपके एवरी डे का एक मेन्यू होता है। में? जैसे आज हमने चॉकलेट पेस्ट्री रख दी, कभी हम वेनिला फ्लेवर में, कभी फ्रूट पंच रख दिया, कभी फ्रूट गातो रख दिया है, कभी ब्राउनी रख दी है, कभी कुछ और रख दिया है, कभी पूरा केक स्लैब रख दिया है, कभी डिफरेंट डिफरेंट फैजे पनीर रख दी है। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की जो मेन्यू के अकॉर्डिंग होता है कि हम चलते फिरते इतनी पेस्ट्रियों के नाम नहीं याद रख सकते, पर जब बैठते हैं मेन्यू के ऊपर तब उसमें डिजाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू मेन्यू जाता है शेफ के पास, और शेफ उसका मीजा और प्रिपरेशन एक दिन पहले करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हर कोई मुस्कुरा रहा है। इतना बड़ा 20,000 लोग रोज इनटेक ले रहे हैं, भोजन का फूड ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो रहा है, डिनर हो रहा है, हाई टी हो रहा है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि लंच भी हो रहा है, लोग फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा चैलेंजेस नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है, मिल बांट के टीम वर्क में काम हो रहा है। आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया टीवी के साथ। हम लोग इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग जो है उसका जो भी अपडेट है डेली आपको कंटिन्यू देते रहेंगे।